नमस्कार मित्रों। जिस तरह देवरिया जिला में जमीनी विवाद को लेकर के हत्याएं हुई हैं, पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि इस तरह का बनाव बना प्रशासन की फेलियर की वजह से। दूसरी बात, आप यादव हो, ब्राह्मण हो, अपर कास्ट हो, निचली कास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। अब इस जमीनी विवाद में शुरुआत जो है प्रेमचंद यादव की, पहले सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार ने जाकर के एक जमीनी विवाद में उसकी हत्या कर दी उनके घर पे जाने पे, और फिर प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी, उनके 5 लोगों को मार दिया। अब सही रूप से देखा जाए तो इसमें प्रशासन की जवाबदारी तय होनी चाहिए थी और प्रशासन को काम करना चाहिए था, लेकिन इसमें काम करना चालू कौन किया? नेताओं ने। इसमें आप देखेंगे कि नेता वहां पर जाकर के ये पूरे मैटर को यादव बनाम ब्राह्मण कर दिए। इसमें सांसद, विधायक और उप मुख्यमंत्री खुद जाकर के उस ब्राह्मण परिवार से तो मिल रहे हैं, अच्छी बात है, सांत्वना देना चाहिए, लेकिन एक ही परिवार को सांत्वना देने का क्या मतलब है? उस यादव परिवार के पास कोई नहीं गया, उसको अछूत की तरह व्यवहार किया जा रहा है, यह कहीं से भी मान्य नहीं है। अरे न्याय तो पहले पीड़ित तो वह है, पहला तो प्रेमचंद का परिवार जो है पीड़ित है, उसको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिले, ऐसा नहीं है। प्रेमचंद के बच्चों को भी मिले, उनके भी बच्चों को मिले। और ये सब होने के बाद सरकार जो है इतना त्वरित कार्रवाई करती है कि उनके घर पे नाप जोख करके चिट्ठी अपना चिपका देती है घर मकान गिराने के लिए। सरकार खुद अपनी नाकामियों का, अपना प्रशासन की लापरवाही को बुलडोजर के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। यह न्याय है क्या कि प्रेमचंद यादव जी का घर गिरा दोगे तो न्याय मिल जाएगा उनके परिवार को? और दूसरी बात कि प्रेमचंद क्या अतीक अहमद की तरह अपराधी था या विकास दुबे की तरह मर्डरर था? प्रेमचंद यादव जो मकान गिराने की बात हो रही, वो तो उनके पिताजी जो सोल्जर थे, मिलिट्री मैन थे, उनके द्वारा ये बनाया गया हुआ है। लेकिन नेताओं ने जा करके इस चीज को यादव ब्राह्मण करके रख दिया है, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी लापरवाही है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार अपनी नाकामियों को बुलडोजर के पीछे छुपाना चाहती है। मैं इस पे बोलूंगा क्योंकि मैं मां भारती का बेटा होने के नाते, चाहे यादव नाराज हो, चाहे ब्राह्मण समाज नाराज हो, अनफॉलो करे मुझे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अन्याय जहां होगा वहां मैं बोलूंगा। इस चीज को ध्यान रखिए। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हकीकत बात यह है कि वहां जमीनी विवाद है। आप उसके पोर्टल पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के, तो बहुत सारे भूमाफियाओं के मामले लंबित हैं, लेकिन आज तक एक भी भूमाफिया को सजा नहीं हुई। सरकार बदली, लेकिन प्रशासनिक जो रवैया है उत्तर प्रदेश का, वो आज तक नहीं बदला। सबको न्याय देने की बात होती है, सबको न्याय मिलना चाहिए, उसमें जात विशेष करके कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी मां भारती की संतान हैं, चाहे कोई लोग भी हों। लेकिन एक तरफा कार्रवाई हो, ये समाज में गलत मैसेज जाएगा। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी करबद्ध निवेदन करूंगा कि इसमें सही तर्क और सही न्याय मिले किसी समाज को। दोनों परिवार पीड़ित हैं, दोनों परिवारों को न्याय मिले। और जिस तरह वहां नेता जा जाके बीजेपी के या चाहे और लोग भी उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, इनको मना करिए, क्योंकि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, और इससे और नहीं तो आपस में ही संघर्ष बढ़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबको न्याय मिले, जो न्यायालय का काम है उसको लोग करने दें। इसमें इतना ज्यादा लोग शामिल हो गए हैं कि सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाएगा। भाई क्यों? प्रकाश जो है यादव जी का, उनका कैसे क्या हुआ, दुबे जी का क्या हुआ, ये सारी चीजें अपने आप में प्रशासन अपना ढूंढेगा, उसको करेगा, न्याय देगा। इसमें बहुत सारे जो बुद्धिमान हैं वो लोग तो चुप ही रह रहे हैं, कोई बोलना नहीं चाहता, इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता है। तो कृपया न्याय मिले, सबको मिले, एक तरफा कार्रवाई न हो,
और किसी का घर गिरा देने से वो कोई अपराधी नहीं थे, वो भी समाज का ही हिस्सा थे, ना कोई मर्डरर थे। तो इस तरह एक तरफा कार्रवाई ना हो, कृपया इसका ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।